आजकल लोगों को एक वेट का भी एक कंसर्न आ रहा है. यू नो, दे आर गेटिंग very fat and somewhere they are also losing a lot of weight. So दोनों एस्पेक्ट से एक्सट्रीमली या तो वो पतले हो रहा है, एक्सट्रीमली या तो वो एकदम वेट गेन कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इसका किस हद तक रिलेशन है गट का, प्लीज मुझे बताइए. So 100%, like I said, everything goes back to the gut. It's very important. But I would say that specifically today, the kind of cases that come to me and I work a lot with is where वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने literally इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेके कीटो से लेके डिटॉक्स से लेके ये लेके इधर 5 दिन के डिटॉक्स में जाके सब आके करके दे हैव स्टिल लॉस्ट 2 kilos and they're still stuck there for months. They're working out in the gym, they're doing CrossFit, they're doing something else. सब कर रहे, भाग रहे, मैराथन भाग रहे, they're not losing weight. कुछ नहीं हो रहा है. कुछ भी नहीं हो रहा है. Now when those kind of cases come to us, we know कि this is more than just क्या खा रहे हो, क्या वर्कआउट कर रहे हो. Correct. So essentially उसका connection gut के साथ mainly वही है. There are 2-3 things again to look out for. One is food intolerance. कभी भी ये food intolerances जब हो बॉडी में उसकी वजह से सूजन या इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं वो होती है. Okay. तो यू हैव टू चेक. अगर आप कीप ईटिंग फूड्स अगेन लाइक आई सेड जो अपनी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है, आपको ये रिएक्शंस होने ही वाले हैं. सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते कि अपना स्टमक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है हाइपर एसिडिटी का, पर उसके सिवाय भी एक कॉन्सेप्ट है लो स्टमक एसिड का. वी बिलीव दैट देयर इज नो हाइपर एसिडिटी, देयर इज ओनली लो स्टमक एसिड. तो हाइपर एसिडिटी जो बोलते जलन हो रही है, ये हो रही है, वो खाली सिम्टम है. रूट कॉज वापस देखने जाए तो लो स्टमक एसिड है. अगेन कि अपने बॉडी में स्टमक में इज लाइक अपना जो एसिड है जब तक वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं करता है, आपको एक्चुअली जब तक अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होता है तो आपको वो अब्जॉर्प्शन भी नहीं मिलेगा. और उसके वजह से अब्जॉर्प्शन अगर सही नहीं होगा तो आप वेट लूज ही नहीं कर पाओगे. Correct. So again, acid plays a very important role. Food intolerance plays a very important role. And lastly, it is very, very important कि अपने gut के हिसाब से अपने micronutrients क्या बैलेंस वो बराबर है कि नहीं. स्पेसिफिकली कितने लोग को आज विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो रही है. करेक्ट. विटामिन D3 इज नॉट जस्ट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन. विटामिन D3 अगर आपका लो हो सकता है, यू कैन लिटरली हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई थायराइड, नॉट बी एबल टू लूज वेट, हैव जॉइंट पेन, हैव योर हेयर फॉल ऑफ. Everything can happen because that one D3 also. Just D3. One thing. Yes, D3, zinc, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जो अपने बेसिक विटामिन्स और मिनरल्स जो हम अपने फूड से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, उसके इम्बैलेंसेस की वजह से भी कितने लोग have stopped losing weight because the body is not in balance. So कई बार you to look beyond the regular stuff. काफी लोग थायराइड और PCOD और सबकी भी बात करते हैं. Correct. तो कई बार ऑटो इम्यून, अभी हम जो बोले, जो हमने निकी गट की बात की, it gives rise to ऑटो इम्यून कंडीशंस जो शायद से अगर आप उसको टेस्ट ना करो तो आपको पता ही नहीं चले कि आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है. जो अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अंडरलाइंग कोई भी इशू है जिसकी वजह से एक्चुअली बॉडी वेट लूज नहीं कर पा रहा है. इवन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट फैक्ट आई विल शेयर इज so many women I work with, so many of them keep telling me for years मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था. कॉन्स्टिपेशन का मतलब नहीं कि मैं पेट नहीं साफ हो रहा है, बिल्कुल. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आप 4 या 5 बार भी दिन में जा रहे हो, दैट मींस यू आर कॉन्स्टिपेटेड. अनलेस एंड अनटिल आपको डायरिया नहीं हो रहा है या वाटरी स्टूल नहीं हो रहा है, इट मींस दैट आप उसको एक टाइम में प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो. इतने वुमेन को हैव गॉट एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन बढ़ जाना बॉडी में, उससे वेट बढ़ जाना, थायराइड हो जाना. ऑल दीज कैन बी रिलेटेड सिंपली अलोन टू इवन कॉन्स्टिपेशन. Okay. Which has not been treated for so many years. This is a very different thing. First time मैंने खुद ने सुना कि constipation is just not once. It can be multiple times, but you're just not getting it cleared out. Yeah. So it's a problem. Okay, correct. People also are bleeding with that. People have multiple constipations also. Yes. So it's also the severe level, right? Correct. So I think sometimes I'm saying a small symptom or a small cue every day जो आपको मिल रहा है, अगर आप समझ रहे हो कि ठीक है थोड़ा भी इतना ही है, जब बढ़ेगा तब देखेंगे, that is actually the biggest mistake you make. Your body is constantly telling you. तो अगर आप ये कनेक्शन जब समझेंगे तब आप रियलाइज करोगे कि जब तक आप अपनी सिस्टम अच्छे से क्लियर नहीं करते, you are starting a whole you're starting a whole paradigm जहाँ पे आप अब जो बोल रहे हो वो डिजीज को आप वेलकम करने को आप गेट खोल रहे हो. सो दैट इज व्हाई देन वेट लॉस तो क्या बात है. सही. यू कैन ओपन योर लिटरली बाय दीज इश्यूज एंड द टॉक्सिन ओवरलोड, diabetes, liver issues, having fatty liver, having
high cholesterol, high blood pressure, heart disease, all other lifestyle diseases, PCOD, सब चीज का correlation इस चीज से है. तो 100% अगर बॉडी इतनी आउट ऑफ बैलेंस में है तो वेट लॉस इज नॉट गोना बी द बॉडीज टॉप प्रायोरिटी. अपने आप में वो बैलेंस में लाएगी या वो वेट लॉस पे फोकस करेगी. करेक्ट. इफ यू वांट योर बॉडी टू लूज वेट, यू नीड टू ब्रिंग योर बॉडी बैक टू बैलेंस.